हेलो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जो फ़लस्तीन में चल रहा था कि जिसकी वजह से हम सब के दिल अफसुर्दा थे। आप सब जानते हैं नाउ देयर इज सीज फायर एंड दे आर सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्री एंड हैप्पीनेस। एंड बीइंग अ मुस्लिम हमसे जो कुछ भी हुआ टू शो सॉलिडेरिटी विद देम एंड उनको अपनी दुआओं में याद करना हमने किया। इट इज़ ग्रेट जॉब। लेकिन इससे भी एक अहम जिम्मेदारी है और वह है तदब्बर और गौर व फिक्र। I would like to ask to all of you, should not this question arise कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? Why have we been facing humiliation so long? 1948 से लेकर अब तक हम क्यों रुसवाई का सामना कर रहे हैं एक ऐसी कौम से कि जो बुज़दिल कौम है, जिसकी बुज़दिली की मिसाल कुरान फरमा रहा है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनसे, या कौम उदखुलुल अर्दल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम, आओ यहाँ दाखिल हो जाओ, ये मुक़द्दस वादी है यानी फ़िलिस्तीन। लेकिन यहाँ पर जो जालिम लोग रह रहे हैं इनसे जिहाद करो, तो इनका जवाब क्या था? या मूसा इन्ना फ़ीहा कौमन जब्बारीन, उसके अंदर तो बहुत ताकतवर लोग रहते हैं, हम कैसे दाखिल हों? जब तक ये नहीं निकलेंगे हत्ता यख़रुजू मिन्हा फ़यख़रुजू मिन्हा, हम नहीं दाखिल होंगे। ये है इनकी बुज़दिली की इंतहा। अल्लाह ताला फरमा रहा है, आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर विक्ट्री, मैं जिम्मेदार हूँ तुम्हारी फतह का, तुम ही फतह याब हो कि तुम जाओ लड़ो तो उनसे। ये नहीं लड़े। ये वो कौम थी, आज हम पर हावी आ रही है और हम तादाद में ज़्यादा, हम ताकत में ज़्यादा। मोर देन 50 कंट्रीज एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड जो कि ह्यूमन राइट्स का दम भरती है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़िल्लत और रुसवाई। What about 1967 वॉर? क्यों जिल्लत का सामना करना पड़ा इसी छोटी सी कौम से, मलऊन कौम से? ये सवाल है, ये बहुत अहम सवाल है, ये फ़िक्र है जो कि हमें सोचना चाहिए। और जब हम कुरान अज़ीम को तलाश करेंगे, उसके अंदर अपने जवाब को तलाश करने की कोशिश करेंगे, तो कुरान डेफिनेटली हमें हर चीज़ का हल बताएगा। क्यों? क्योंकि कुरान फरमा रहा है, तिब्यानन लिकुल्लि शै, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस होली बुक। आप तलाश कर तो देखो, हर चीज़ का हल है। और वो क्या है? वो ये है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी इन्होंने बहुत ज़्यादा बदसलूकियाँ की और वादे तोड़े। तब अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम में हमें एक हुक्म दिया, पहले एक रूल बताया, लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, तुम्हारे सबसे सख्त तरीन दुश्मन यहूद है। फिर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, इनको दोस्त मत बनाना। अगर इन पर जुल्म हो रहा है तो इनको जुल्म से नजात दिलाओ। और ऐसा जाने कितनी बार हुआ, मुसलमानों ने इनको जुल्म से नजात दिलाई है, लेकिन डोंट बी फ्रेंडली विद देम, इनके साथ दोस्तियाँ मत निभाना। ये रूल बताया। और अगर हम बात करें 18वीं सेंचुरी की, कि जब पूरी दुनिया भर से ये निकाले जा रहे थे, क्योंकि सब जानते हैं कि इनकी मक्कारियाँ, इनकी चालें, इनकी फरेब, और पूरी दुनिया भर से इनको सताया जा रहा था, निकाला जा रहा था। उसके बाद ज़ायनिस्ट मूवमेंट के अंडर, जो कि एक यहूदी इंसान के इस्टेब्लिश किया हुआ एक तहरीक थी, उसका मकसद था पूरी दुनिया भर से यहूदियों को एक जगह जमा करना और इज़राइल को इस्टेब्लिश करना। और पूरी दुनिया भर की शैतानी ताकतों ने उसको सपोर्ट किया इज़राइल को बनने के लिए फ़िलिस्तीन के पास, ताकि ये दोनों आपस में लड़ते रहें और मरते रहें। और फिर वो कामयाब भी हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये एक कंट्री है, बल्कि इसको टेररिस्ट ग्रुप माना जाता था। खासकर मुस्लिम ममालिक ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, वो करना भी नहीं चाहिए था, कुरान अज़ीम मना फरमा रहा है। लेकिन क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने मफाद के लिए, जो मुस्लिम वर्ल्ड लीडर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन 2020, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरैन, सब ने इसको एज अ कंट्री एक्सेप्ट कर लिया और इब्राहिमिक ब्रदरहुड के नाम पर उसके साथ दोस्तियाँ की। कुरान के खिलाफ गए, कुरान मना कर रहा है, तुम दोस्तियाँ कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? ज़िल्लत और रुसवाई तो होगी। ये मत समझिए कि ये सिर्फ फ़िलिस्तीनियों का मुकद्दर है, कल तुम्हारा भी नंबर होगा, पूरी दुनिया का नंबर होगा। जो जो कुरान से हटकर चलेगा उसके नसीब में, उस कौम के नसीब में ज़िल्लत और रुसवाई होकर रहेगी। ये कुरान कह रहा है, व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, मुनाफिकत तो इनके अंदर कूट कूट कर भरी है। फ़िलिस्तीन के मामले में बोलना और इतनी आवाज़ उठाना वो क्यों? क्योंकि जानते हैं
پوری دنیا جانتی ہے کہ حرمین کے بعد اگر ہمارے لیے کوئی مقدس مقام ہے تو وہ مسجد اقصیٰ ہے، صرف اس لیے کیونکہ اگر اس کی توہین پوری دنیا کے مسلمانوں کی توہین. اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہی ہے تو پھر چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پوری دنیا جانتی ہے. ان کی کنڈیشن ویگر مسلمانوں کے ساتھ، اس کے لیے کیوں آوازیں نہیں اٹھتی، اس کے لیے کیوں پروٹیسٹ نہیں ہوتے، اس کے لیے کیوں ہم سولیڈیرٹی نہیں دکھاتے. ان کو الیکٹرک شاک تک دیا جاتا ہے، ان لاکھوں مسلمانوں کو ڈیٹینشن کیمپ میں رکھا جا رہا ہے. ان کے لیے کیوں مسلم لیڈرز آواز نہیں اٹھاتے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہ ہمارا حصہ نہیں ہے؟ کیوں میانمار میں ہو رہے ظلم کے خلاف ان مسلم عرب لیڈر نے آواز نہیں اٹھائی؟ کیوں؟ علاوہ ٹرکی کے. یہ منافقت ہے، یہ ہپوکریسی ہے. یہ صرف وہاں آواز اٹھاتے ہیں جہاں ان کو اپنا مفاد ہوتا ہے. یہ جنگیں جو ہوتی ہیں نا بارڈر کے ڈسپیوٹ کو لے کر، یہ سب اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا کہ تم جگہ کو قبضانے کے لیے جنگ لڑو، جہاد کرو. نہیں، ہرگز نہیں. سیریا میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک 11 سال سے 2.5 لاکھ سے زیادہ وہاں مسلمان مارے گئے اور مر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو قرآن عظیم کے ذریعے فیصلہ نہیں فرمائے گا وہی تو کافر ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو قرآن عظیم کے ذریعے فیصلہ نہیں کرے گا وہی تو فاسق ہے. کہاں ہو رہا ہے قرآن عظیم کے ذریعے فیصلہ؟ صرف نام کے مسلمس لیڈرز ہیں، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. اس لیے میں سب سے گزارش کروں گا کہ چیزوں کو جاننے کی کوشش کریے، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریے، اور یہ یاد رکھیے کہ جو قرآن سے ہٹ کر چلے گا اس کے لیے تباہی. یا پھر اپنے نام سے آگے یہ مسلمانی ٹیگ ہٹا لو تب ٹھیک ہے. لیکن اگر نام تمہارا یہ ہے کہ ہم مسلم لیڈرز ہیں اور پھر کام کچھ اور، تو پھر ذلت اور رسوائی ہو کر رہے گی. یہ رول ہے، قرآن کا رول نہیں بدلتا. تو